नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं मोहित सिंह गुप्ता यांत्रिकी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झुंझुनू। इस वीडियो लेक्चर में हम मैकेनिकल डिप्लोमा थर्ड ईयर के सब्जेक्ट ME 309 की जो यूनिट है हीट एस्टिमेशन इन फोर्जिंग शॉप उसके न्यूमेरिकल के ऊपर पढ़ेंगे। सबसे पहले एक सिंपल न्यूमेरिकल लेते हैं। ये आपको दे रखा है। फर्स्ट आपको एक 12 mm डायमीटर की सर्कुलर रोड है, उसकी लेंथ ज्ञात करनी है जिससे कि एक यू शेप का कंपोनेंट बनाया गया है जो फिगर में दिखाया गया है ना। यानी 12 mm डायमीटर की रोड है इस प्रकार की, उससे ये इस प्रकार का यू शेप का कंपोनेंट बनाया गया है जो इस फिगर में दिखाया गया है। साथ में ये जो यू शेप का कंपोनेंट है इसके डायमेंशन दे रखे हैं। ठीक है, जो रोड काम में ली गई है उसका डायमीटर कितना है, 12 mm। ठीक है, तो आपको दे रखा है इस डायग्राम में AB लेंथ दे रखी है। ठीक है, लेंथ ऑफ रोड रिक्वायर्ड कितनी होगी, लेंथ AB प्लस लेंथ CD प्लस मीन लेंथ ऑफ आर्क BC, क्योंकि बीच में ये आर्क भी आ रहा है जो दिख रहा है आपको BC के रूप में। आर्क मतलब एक जो सर्कल का पार्ट है। ठीक है, तो लेंथ AB दे रखी है 70, लेंथ CD दे रखी है 70 प्लस जो ये आर्क है उसकी लेंथ आप कैसे निकालते हो, आपने वर्थ उसकी जो परिधि निकालते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से निकाली गई है। ठीक है, इसमें आपने मीन रेडियस काम में लेनी है, पाई इंटू मीन रेडियस, है ना। वैसे आप क्या करते हो, पाई इंटू रेडियस। तो आपको यहाँ पे मीन रेडियस क्यों लेनी है, क्योंकि ये एक लाइन वाला सर्कल नहीं है, ये 2 भाग वाला सर्कल है। इसमें इंटरनल रेडियस है और एक्सटर्नल रेडियस है। ये तो इंटरनल हो गई, ये एक्सटर्नल हो गई, इसलिए मीन रेडियस की बात की गई है। तो पाई इंटू 2.5 कहाँ से है, क्योंकि आपको जो ये दे रखा है, ये दे रखा 5 सेंटीमीटर, ये जो इसकी पूरे की रेडियस कितनी है डायमीटर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी 2.5, हाफ होती है डायमीटर की रेडियस, प्लस 0.6 कहाँ से आया, क्योंकि रोड का जो आपको डायमीटर दे रखा था 12 mm, तो इसका हाफ कितना होता है, रेडियस करोगे तो 6 mm, और क्योंकि अपन ये सेंटीमीटर में कर रहे हैं सारा काम, तो 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे क्या आ गई, ये मेन रेडियस आ जाएगी 2.5 प्लस 0.6 से, इसको पाई से गुना करना है प्लस 140 ऐड करना है, तो आपके पास 149.63 सेंटीमीटर जो रोड की लेंथ आपको रिक्वायर है इस यू कंपोनेंट को बनाने के लिए। अब लेते हैं दूसरा न्यूमेरिकल दे रखा है आपको, एक डायग्राम दे रखा है बोल्ट का। तो इस प्रकार का बोल्ट बनाना है आपको। किससे बनाना है, 1.8 सेंटीमीटर डायमीटर की रोड से, यानी आपके पास एक ब्लैंक रोड दे रखी है, इसका डायमीटर 1.8 सेंटीमीटर है ना। जैसे बारिश टोपी बोलते हैं, या आप काट के लेके आए हो या आपको दी हुई है पहले से ही। बोल्ट की साइज़ दे रखी है आपको, बोल्ट का डायमीटर दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, ये 15 नहीं है, 1.5 सेंटीमीटर है। तो लेंथ है बोल्ट की वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। साथ में आपको दे रखी है जो ये हेड है, हेक्सागोनल हेड है, उसकी हाइट दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, और ये ऊपर की साइज़ दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, जो ये बार स्टॉक की लेंथ है वो ज्ञात करनी है। साथ में जो फोर्जिंग ऑपरेशन है उसके सीक्वेंस बताने हैं कि इस प्रकार का बोल्ट बनाने के लिए फोर्जिंग में कौन कौन से सीक्वेंस आपको फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। आपको ये बोल्ट बनाना है जो डायग्राम में दे रखा है, उसके डायमेंशन दे रखे हैं, और किससे बनाना है, 1.8 सेंटीमीटर डायमीटर की रोड से। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि आपको ये जो बार स्टॉक है उसकी लेंथ निकालनी है, तो आपको टोटल मटेरियल इस बोल्ट का पता होना चाहिए। ठीक है, टोटल मटेरियल इस बोल्ट का मीनिंग है कि आपको वॉल्यूम कितना है, वो मटेरियल का कितना रिक्वायरमेंट है। यदि वो आपको पता चल जाएगा तो फिर आसानी से आप ये जो बार स्टॉक है उसकी लेंथ याद कर सकते हो। ठीक है।
तो अपन इस बोल्ट को दो भागों में तोड़ सकते हैं, क्योंकि फोर्जिंग का जब एस्टिमेशन आपको बताया था तो आपको बताया गया था कि जो भी आपको ज्योमेट्री दे रखी है, जो भी ड्राइंग दे रखी है, उसको छोटे छोटे सेगमेंट में सेक्शन में बांटना है, ताकि जिनका आसानी से वॉल्यूम निकाला जा सके। ठीक है, तो इस बोल्ट को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो ये बोल्ट शैंक है, इसको क्या बोलते हैं, शैंक। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल हेड, यानी दो सेक्शन में बट गया। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि इसका एरिया निकालना, इसका वॉल्यूम निकालना ईजी है बोल्ट शैंक का, तो इसकी बात करते हैं। आपको दे रखा है वॉल्यूम ऑफ बोल्ट शैंक निकालना है, तो क्या करना होगा, क्योंकि ये सीधी सी बात है, ये क्या एक सिलेंडर है, इसका डायमीटर आपको दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है या हाइट आप इसे बोल सकते हो 25 सेंटीमीटर ये दे रखी, और डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर। तो बोल्ट शैंक का वॉल्यूम कैसे होगा, π/4 d² इंटू एच। डी कितना है 1.5 और एच कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो जो बोल्ट शैंक का उसका वॉल्यूम आ गया 44.15 सेंटीमीटर क्यूब। अब बात करते हैं आपके पास क्या बचा, हेक्सागोनल हेड। तो हेक्सागोनल हेड का जो डायरेक्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं है, तो इसके लिए आपको अपने पास एक दूसरा तरीका हमेशा रहता है वॉल्यूम निकालने का। आप एरिया फाइंड आउट कर लो, फिर उसकी हाइट कितनी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या निकल जाएगा, उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। जैसे आपने क्यूब का एरिया निकाला होगा, तो क्यूब का एक अपन बेस मान ले a गुणा a, फिर उस है ना, तो एरिया होगा a² और फिर उसकी हाइट भी कितनी होती है a, तो a² इंटू a, तो क्या हो गया a³। वैसे पहले हम क्या करेंगे, हेक्सागोनल जो हेड है, हेक्सागोनल हेड आपने हेक्सागोनल का मीनिंग समझ गए होंगे, यानी जिसमें 6 साइड हो इक्वल, ऐसा ये सेम ही है ना, इस प्रकार का। आपने बोल्ट देखे होंगे उसके ऊपर, जिसमें अपन उसको स्पैनर से कसते हैं, हेक्सागोनल हेड को ही कसते हैं। ठीक है, चाबी में वही ग्रिप होता है, इसीलिए उसकी ऐसी शेप बनाई होती है स्पैनर में, वो ग्रिप हो जाए। ठीक है, इस प्रकार का जो हेड है, इसका जो एरिया निकालना, आप डायरेक्ट फार्मूला भी देख सकते हो। इसका ये फार्मूला है 3√3/2 इंटू a²। ए क्या है यहाँ पे, जो इसकी साइड है हेक्सागोनल की, जो क्या होती है, सेम होती है। जितने भी इसकी 6 साइड होती है हेक्सागोनल में, आपको पता ही है 1 2 3 4 5 6, और प्रत्येक की लेंथ क्या होती है, सेम, जिसको आप मान लिया a। ठीक है, तो इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी आपको थोड़ा मैं इसको निकालने का तरीका बता देता हूँ। ये दे रखा है, हमने क्या किया है, ये हेक्सागोनल दे रखा है, इसको 6 इक्वल ट्रायंगल में बांट लिया, दिख रहा है ना, लाइनें खींच खींच के। ठीक है, ये दे रखा है आपको, मान लो हेक्सागोनल, तो आपने क्या किया, 6 इक्वल ट्रायंगल में बांट लिया। ठीक है, अब आपको पता है, क्योंकि ये सारे ट्रायंगल इक्वल है, यानी एक ट्रायंगल का यदि आप एरिया निकाल पाते हो तो पूरा हेक्सागोनल का एरिया आ जाएगा। कैसे, उस एक एरिया के ट्रायंगल को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो पूरे का एरिया आ जाएगा। ईजी है। ठीक है, अब आपने काम किया है, अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। आपने 6 भागों में बांट लिया, इसको 6 ट्रायंगल बना लिए। अब ये पूरे का आपने कोई भी ये लाइन है, इस प्रकार से लाइन बनाई है, ये पूरा एंगल कितने का होता है, 360 का होता है ना। अब ये 6 भागों में बटी हुई लाइन इक्वल, तो ये एंगल कितना होगा, 1। जैसे ये अकेला एंगल कितने का होगा, ये एंगल कितने का होगा, ये कितने का होगा, ये कितने का होगा, है ना। तो 360/6 करोगे आप तो कितना आ गया, 60। यानी ये प्रत्येक एंगल है यहाँ पे जो यहाँ बन रहा है, यहाँ हर ट्रायंगल पे। ठीक है, वो 60 डिग्री का है। ओके, तो अपन ने क्या किया, एक ट्रायंगल है, इसको यहाँ से उठा लिया, क्योंकि अपने को एक का एरिया पता लगाना है, फिर अपन 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आए, ये दिख रहा है, यहाँ पे ले आए, है ना, नो प्रॉब्लम। इसको उठा के कब लाए, फिर अपने को, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/2
आधार यानी बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई चाहिए। आधार आपके पास ये दे ही रखा है इस ट्रायंगल का, ये रहा। साइड आपको पता ही है क्या ले रखी है, सारी साइड क्या है, ए ए ए ए ए ए, तो ये आधार कितना हो गया, ए। ठीक है, इस पे लंब डाला गया है, ये जो पॉइंट है एक्स लिया गया है, इस पे ये जो ए बी लेंथ है ए बी, इस पे लंब डाला गया है। ठीक है, समझ गए। तो ये एंगल कितने में टूट गया, 30 डिग्री में, ये भी 30 ये भी 30, क्योंकि ये 60 था, यहाँ पे टोटल 30 में हो गया। ओके, अब आपको पता है ये ट्रायंगल के तीनों जो एंगल होते हैं ट्रायंगल के, उनका योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये 30 है, ये आपको पता ही है 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री, है ना। ओके, तब आपको ये लेंथ पता लगानी है, क्योंकि आपको क्या लगाना है, हाइट पता लगानी है, ये वाली, है ना, क्योंकि ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है उसमें हाइट चाहिए। बेस आपके पास है ए के रूप में, ए है बेस। ओके, तो sin 60 लिया गया है। sin 60 का मान क्या होगा, इसको पॉइंट को मान लिया y मान लो या n मान लो, कुछ भी, तो yx बट्टे a। ठीक है, ये a ये वाली, ये भी इक्वल होगी, ये इक्वल है, क्योंकि तीनों एंगल यदि बराबर है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो ये जो लेंथ है तीनों की भी क्या होगी, ये भी a है, ये भी नीचे वाली भी ये है, ये भी ए है और ये भी ए है, तीनों इक्वल होगी। ठीक है, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। लंब आपका ये है, इस ट्रायंगल को लिया गया है, इस वाले को, लंब क्या है, वाई एक्स बट्टे कर्ण क्या है, ए। ठीक है, अब आपको वाई एक्स का मान निकालना है, यानी इससे तक ये लंब आ जाए, ऊंचाई आ जाए, तो ए को उधर ले गए। ठीक है, ए इंटू sin 60 का मान √3/2। ओके, तो ये आपके पास आ गया हाइट का मान। अब ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया का, 1/2, आधार क्या है, ये रहा आधार ए, ऊंचाई क्या आ गई है, a √3/2, तो आपके पास क्या आ गया, a² √3/4। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो, क्योंकि आपके पास टोटल कितने ऐसे ट्रायंगल है, 6 उस हेक्सागोनल में, 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, 3 √3/2 इंटू a²। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, 3 √3/2 a²। ठीक है, जहाँ पे a कैप हेक्सागोनल की जो साइड है उसकी लेंथ है। ओके, तो यो लेंथ कहाँ से पता चली कितनी है, ये टोटल आपको दे रखी है 3, तो इसका हाफ क्या होता है, 3/2, तो ये 3/2 लिख दिया। ठीक है, तो इससे एरिया कितना आ गया, 5.85 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया आपके पास हो गया, तो मैंने बताया था वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है, केवल हाइट से मल्टीप्लाई करना है। हाइट कितनी दे रखी है, 1.5 इस हेक्सागोनल हेड की, तो एरिया को इस हाइट से गुणा कर दिया गया है 1.5 से, तो आपके पास टोटल कितना आ गया, 8.775 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, वॉल्यूम ऑफ बोल्ट सैंक ये अपन पहले ही निकाल चुके हैं, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ बोल्ट कितना हो गया, इस हेड का वॉल्यूम प्लस इस सैंक का वॉल्यूम, तो 44.15 प्लस 8.77 बराबर 52.92 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, वॉल्यूम कितना होता है क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब। अब जब हम फोर्जिंग ऑपरेशन करते हैं, है ना, आपको ये बार स्टॉक की लेंथ वो पहले से काट के दी हुई है, तो इसका मतलब कोई भी इसमें जो शियर लॉस है वो नहीं होगा। कौन सा लॉस होगा, केवल स्केलिंग लॉस, यानी आप इस जो बार स्टॉक दिया गया था आपको ऐसा, इसको आप गर्म करके जब हैमरिंग करके बोल्ट बनाओगे तो स्केलिंग के रूप में मटेरियल रिमूव होगा। वो लगभग कितना होता है, 5% ऑफ टोटल वॉल्यूम। ये अब हम जो एस्टिमेशन किया था लॉसेस का उसमें पढ़ चुके हैं, 5% तक तो स्केलिंग लॉस होता है। ठीक है, यदि इस 5% लॉस को भी काम में लें तो आपको टोटल जो वॉल्यूम है मटेरियल का कितना रिक्वायर होगा, आपको 52.92 तो पहले से ही चाहिए, प्लस इसका 5% और चाहिए,
क्योंकि ये लॉस में जाएगा 5%, तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है 52.92, ये तो चाहिए आपको प्लस एक गुणा 1.05, इतना गुना और चाहिए। ये अपन पहले भी आपको जो प्रीवियस न्यूमेरिकल किए थे वेल्डिंग शॉप में, उसमें भी बताया था लॉसेस वगैरह को ऐड करने के, ठीक है। इसके लिए तो आपको टोटल वॉल्यूम है कितना चाहिए, 55.5 सेंटीमीटर क्यूब, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर, इतना वॉल्यूम आपको चाहिए इस बोल्ट को बनाने के लिए। अब आपको पूछा क्या गया था, लेंथ कितनी चाहिए किसकी, जिस रोड से बनाया गया है, इस रोड से बनाया गया है, इसकी लेंथ L, ये आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ रिक्वायर्ड है वो उसका वॉल्यूम किसके वॉल्यूम के बराबर होगा, इस बोल्ट के वॉल्यूम के, है ना। यानी ये रोड का वॉल्यूम है, ये रोड दे रखी है, इसका वॉल्यूम मान लो अपन वॉल्यूम रोड ROD बराबर वॉल्यूम बोल्ट इक्वल होगा ना, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ बोल्ट आपको दे रखा है कितना, 55.5 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, जो आपको बनाने के लिए चाहिए इस बोल्ट को, ठीक है। और आपको बार स्ट्रोक की लेंथ ज्ञात करनी है। तो ये रोड आपको दे रखी है, इसकी लेंथ ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला वही सिलेंडर का फॉर्मूला है π/4 d² × h, ठीक है, या d² × L, ओके। यानी π/4 d² × L बराबर क्या है, 55.5, समझ गए। अब आपको L ज्ञात करनी है, तो क्या करोगे, इसको बट्टे में ले जाओगे, 55.5 बट्टे π/4 × d², तो ये आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा 55.5 बट्टे π/4 × d क्या है, जो स्टोक, जो बार स्टोक आपने काम में लिया है, ये इसका डायमीटर है, कितना दे रखा है, 1.8 सेंटीमीटर, तो इस 1.8 लिख दिया, तो आपको 22 सेंटीमीटर ये आंसर आ गया। यानी इतनी सेंटीमीटर लंबी आपको रोड चाहिए, स्टोक बार स्टोक की लेंथ है इतनी लंबी चाहिए, 22 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है। अब बात करते हैं इसका सीक्वेंस है, उसकी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन फोर्जिंग। सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में सबसे पहले आप एस्टिमेशन ही करते हो, तो क्या किया आपने, एस्टिमेट द लेंथ ऑफ बार स्टोक रिक्वायर्ड, यानी आपको जो बार स्टोक है उसकी लेंथ की कितने की आवश्यकता है, जो आपने ज्ञात कर ली 22 सेंटीमीटर। दूसरा क्या क्या रखा है, दूसरा पॉइंट सीक्वेंस, कट द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ बार, आप 22 सेंटीमीटर लंबी रोड है, उसको जो आपके पास जो रॉ मटेरियल पड़ा है वहाँ से काट के लेके आओगे, है ना, 22 सेंटीमीटर लंबी बार काट के लेके आए, ठीक है। अब आप सबसे पहले आपको क्या बनाना है, हेड, तो इसके लिए आपने क्या किया, उस बोल्ट के एक एंड को गर्म किया, जैसे आप ये लेंथ काट लाए 22 सेंटीमीटर लंबी। अब इसका जो एक एंड है जहाँ पे हेड बनाना है, उसको क्या किया गया है, हीट किया गया है हेड बनाने के लिए। हीट वन एंड ऑफ बार टू मेक हेड, इसको यहाँ से गर्म करोगे, ठीक है, प्लास्टिक स्टेट में लाने के लिए। फिर क्या करोगे, अब सेटिंग ऑपरेशन करोगे। अब सेटिंग आपको बताया था, जिसमें लेंथ कम की जाती है और डायमीटर बढ़ाया जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया जाता है। तो आप इसको अब हीटअप कर लिया, फिर इसकी हैमरिंग करोगे यहाँ से, जिसे अब सेटिंग बोलते हैं। तो ये क्या होगा, इसकी जो इस शेप में बदल जाएगा, ओके। तो ये चौथी जो स्टेप है वो आपको दे रखी है। अब सेटिंग ऑफ दिस हीटेड पोर्शन इज डन बाय कीपिंग इट वर्टिकली, तो वर्टिकली अपने रखा था, हमने वर्टिकली लिखा था। ये एनविल है, इसके ऊपर एनविल लोहे का सॉलिड रिजिड बेस होता है, जिस पे अपन जो उसको रख के हैमरिंग करते हैं, एनविल पे रख के स्लेज हैमर से हैमरिंग करेंगे एनविल पे रख के। पांचवा पॉइंट है, ये जो हेड आपने बनाया है इसको आवश्यक साइज में स्प्रेड करोगे, फैलाओगे, ठीक है। इसके लिए जो बोल्ट स्प्रेडर है उसका प्रयोग किया जा सकता है।
ठीक है। इसके बाद छठा पॉइंट है, इस हेड को आप राउंड बनाओगे, एकदम गोलाकार बनाओगे हैमरिंग कर करके एनविल पे रख के। सातवीं स्टेप है, ये जो राउंड करके आपने हेड बनाया इसको हेक्सागोनल बनाओगे। इसके लिए हेक्सागोनल स्वेज यूज़ किया जाता है जो एनविल में आते हैं। एनविल पे अलग अलग सांचे आते हैं, मोड़ने के हिसाब से आते हैं, कोई गोलाकार शेप देनी है उसके हिसाब से आते हैं, हेक्सागोनल शेप देनी है तो उसमें रख रख के आप पीटोगे तो ये जो राउंड आपने बनाया था हेड वो हेक्सागोनल बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद है आठवां पॉइंट है, जो शैंक का डायमीटर है उसको आप कम करोगे। ठीक है, क्योंकि आपको जो बोल्ट का डायमीटर कितना रखना है 1.5, जबकि आपने रोड काम में ली है 1.8 सेंटीमीटर की। तो एनविल पे रख के, जैसे ये एनविल है, एक मिनट, एनविल पे रख लिया, ये बोल्ट है, आपने हेक्सागोनल हेड बना लिया इसका। एक मिनट, ठीक है, ये एनविल पे रख के ये यहाँ पे हैमरिंग कर करके इसका डायमीटर कम करोगे। ठीक है। इसके बाद जो ये आपने शैंक बनाया है बोल्ट का उसको स्ट्रेट करोगे। ये भी एनविल पे ही किया जाता है, एनविल पे स्लॉट बने होते हैं, उनमें रख के आप हैमरिंग करोगे तो एकदम ये शैंक के सीधा बनेगा। इसके बाद अब जो बोल्ट है उसकी लेंथ 10 पॉइंट है, उसकी जो लेंथ है बोल्ट की वो चेक करोगे। यदि लेंथ ज़्यादा आ रही है तो उस एक्स्ट्रा लेंथ को हीटिंग करके, एक एंड को हीटिंग करके ही काटना है। ठीक है, वहाँ से काट दोगे। तो ये जो ऊपर जितने भी सीक्वेंस दिए गए हैं फोर्जिंग के सीक्वेंस है हेक्सागोनल बोल्ट बनाने के। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इतना ही।